देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दो बॉडीज हैं। अपन ने यहाँ पे मान लिया है कि वो स्पेयर है। एक बॉडी का जो दूसरी बॉडी है उसका वेट, उसका प्रोजेक्टेड एरिया, उसका ड्रैग कोफिशिएंट पहली बॉडी से 2 गुना है। ठीक है। और ये क्या है, एयर में नीचे गिर रही हैं, यही संकेत कर रहा है क्वेश्चन। ओके। तो अपन क्या करेंगे, अपन को टर्मिनल वेलोसिटीज निकालनी है। क्या होंगी टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो, या जो वी एम है, जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एम है, वो 1 से कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि दोनों बॉडीज बनाई। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब जो ड्रैग फोर्स है वो वेट से क्या हो, बैलेंस हो। ओके। तो अपन ने क्या है, दोनों केसेस में एफ टी को अपन ने क्या है, वेट के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो सारी वैल्यूज कट जाएंगी, केवल वेलोसिटीज का स्क्वायर बचेंगी। उनका रूट लिया तो अपन को क्या मिल गया, वेलोसिटीज बी एम वेलोसिटी कितना ज़्यादा है, टर्मिनल वेलोसिटी वो पता चल गया। ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डाया 6 mm है। वो क्या है, राइज कर रहा है ऑयल ऑयल से। ठीक है। और ऑयल की डेंसिटी दी है, डायनामिक विस्कोसिटी दी है, और किस वेलोसिटी से राइज कर रहा है, 1 cm/s। तो अपन को क्या स्पेसिफिक वेट बताना है, यानी कि रोज ही बताना है, या वेट अपॉन वॉल्यूम बताना है। ठीक है। तो तो जो बॉयंसी फोर्स है और लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स है, वो किससे, ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर। तो जो बॉयंसी फोर्स है वो किससे हो रहा होगा, वेलोसिटी क्या है ऊपर है तो ड्रैग नीचे लगेगा। वेट और ड्रैग फोर्स से क्या है, बैलेंस हो रहा होगा। एक्सीलरेशन क्या है, 0। ओके। अपन को निकालना है रो बी जी। तो एम बी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज अपन रो बी वी जी। ठीक है। और एफ डी को अपन राइट साइड ले गए। अपन ने क्या है, दोनों साइड वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया। ठीक है। इस पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। सारी वैल्यूज को रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया अपना। ओके। क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, एक ऑटोमोबाइल है जिसका प्रोजेक्टेड एरिया दिया है 2.6 मीटर स्क्वायर, रोड पर रन कर रही है, स्पीड दी है km/h में, मास डेंसिटी एंड काइनेटिक विस्कोसिटी दी है, यानी कि रो की वैल्यू दी है, और काइनेटिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू की वैल्यू दी गई है। ड्रैग कोएफिशिएंट दिया है सी डी। अपन को क्या ड्रैग निकालना है मोटोबाइल पे। सारी वैल्यूज दी हैं, फॉर्मूले में रख देंगे, आप रो यू इनफिनिट का स्क्वायर इंटू ए इंटू सी डी। ओके, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन है जिसका वेट वेट है 65 kg है, और जो पैराशूट का वेट है वो 80 kg है। वो नीचे की वो नीचे आ रहा है। ठीक है। और जो सेव है पैराशूट का, वो हेमिस्फेरिकल है, जिसका डायमीटर क्या है, 2 मीटर है, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, 0.0125 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, और काइनेटिक विस्कोसिटी दी है स्टोक्स में। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में अपन को बताना है टर्मिनल वेलोसिटी। ज़्यादा क्या है, अपन को किस पर वर्क करना है, जो यूनिट चेंज करना है उन पर वर्क करना है। ओके। तो जो वेट है वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, दैट इज एफ डी से, ड्रैग फोर्स से। तो वेट इसको एफ डी कर दिया। एफ डी की जगह सी डी हाफ रू वी स्क्वायर इंटू ए, सारी वैल्यूज दी गई हैं। अपन को निकालना था क्या, वी निकालना था, अपन वी निकाल लेंगे। ओके। यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या लेंगे, बस वो बात ध्यान रखनी है। तो हेमिस्फेरिकल है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया देखो, ऊपर की ओर देखो, तो ऊपर की ओर प्रोजेक्टेड एरिया देखेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज सर्कल। ओके। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर T3। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कुलर प्लेट है और एक स्टेशनरी सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूसली रिड्यूस। तो ये गैप है, ये ऊपर से क्या है, ये नीचे सर्कुलर सरफेस है, ऊपर से भी ये सर्कुलर सरफेस आ रही है, वो क्या वी वेलोसिटी से नीचे आ रही है। ठीक है। और ये गैप क्या है, रिड्यूस हो रहा है। वी क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी,
कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। और इस केस में क्या है, जो पेरीफेरीज हैं वहाँ से क्या फ्लूइड बाहर आ रहा है, यूँ फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल और इनविसिड है। तो रेडियल वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज वी आर। तो यानी कि ये जो प्लेट है उस पर ये जो वेलोसिटी है वी आर, और इस वेलोसिटी वी आर वी का जो रेशियो निकालना है अपन को। ओके, तो आप लगा दो कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जितना इधर से वी वेलोसिटी आई ऐसी, ये दो प्लेटें इतना ये नीचे आई, तो ये नीचे आई तो इतना ही इसने क्या फ्लूइड आउटवर्ड किया होगा। ठीक है, तो ये जो मास फ्लो रेट ओके केजी पर सेकंड इसका टू क्या होगा, इधर का भी मास फ्लो रेट जो बाहर जा रहा है दैट इज रो इंटू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच इंटू वी आर। ओके, सिलेंडर हाइट ओके, तो वी आर आ जाता दैट इज क्या है, वी आर इजकल टू वी अपॉन वी आर इजकल टू क्या है, तो वी आर इजकल टू वी इंटू आर रेडियस अपॉन एच 2h रियल वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेडी 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वल टू x प्लस 3 y प्लस 3 इन दिस फ्लो फील्ड स्टेगनेशन पॉइंट इज v इक्वल टू 2x माइनस y माइनस 8। तो स्टेगनेशन पॉइंट पर v क्या होता है, जीरो होता है। तो v क्या होता है, दैट इज यू आई के वी जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो u इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो v की वैल्यू u और v की जगह क्या रखनी, जीरो जीरो रखती है। स्टेगनेशन पॉइंट पर क्या है, सारी डायरेक्शंस की वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल माइनस 2 आया। ओके, 3 का माइनस 2 आ गई स्टेगनेशन पॉइंट। अब पढ़ना है अपन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। तो कुछ लोग थे वो क्या स्टडीज़ कर रहे थे टर्बुलेंट फ्लो की। अब उन्होंने क्या कोई पॉइंट ले लिया था वाई डिस्टेंस पर फ्रॉम दी पाइप की सरफेस से, और उस पर अब जब अपन वो स्टडी कर रहे थे उस पर उन्हें जो वेलोसिटी मिल रही थी वो हर टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी। तो उनका दिमाग चकरा गया और वो गए बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास। तो उन्होंने बोला कि सर अब इसकी स्टडी कैसे करें, ये जो वेलोसिटी है वो तो बार बार चेंज हो रही है। तो सर ने ये बोला कि आप एक लंबे समय में एक क्या है, एक टेम्परल मीन वेलोसिटी निकाल लीजिए दैट इज यू आर। अब उससे आपके फ्लैक्चुएशंस को देख लीजिए, तो आप इसको स्टडी कर लोगे। यानी कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या कांस्टेंट हो गई, फिर अपन क्या उससे फ्लैक्चुएशंस को देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से क्या टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी कर लेंगे। ओके, तो ये जो यू आर है वो कैसे निकाला आपने, दैट इज 0 टू टी टाइम यू इंटू डी टी, बहुत लंबी समय के बाद निकाला है, और डिवाइडेड बाई टी एवरेज। टी क्या है, टाइम टेकन सफिशिएंटली लार्ज। अब गेट कुछ एग्जाम में पूछा गया कि यू डेस का बार इक्वल टू जीरो, वी डेस का बार इक्वल टू जीरो, ओमेगा डेस का बार इक्वल टू जीरो, क्या ये सही है? हाँ सही है। कैसे? तो अपन आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कि यू बार क्या होता है, यू डेस का बार निकालो, मतलब 0 टू टी और यू डेस डी टी अपॉन टी निकालो। ओके, तो यू डेस क्या होता है, यू माइनस यू आर होता है। यू क्या एक्चुअल वेलोसिटी है, जो कि क्या है यू आर प्लस यू डेस है। ओके, अब यू आर क्या है, पहले से कांस्टेंट है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू डेस बार की वैल्यू क्या है, जीरो आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यू डेस वी डेस बार इज नॉट इक्वल टू जीरो, होता है या नहीं? तो सही है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आपको आगे बताएंगे क्यों। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो विस्कस स्ट्रेसेस हैं वो लेमिनर सबलेयर में ज़्यादा प्रीडोमिनेट्स होते हैं, जबकि जो टर्बुलेंट स्ट्रेसेस हैं वो टर्बुलेंट रीजन में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो और ये टर्बुलेंट स्ट्रेसेस किसकी वजह से आते हैं, फ्लक्चुएशंस की वजह से आते हैं। ओके, अब इसके लिए कई थ्योरीज प्रकाशित की गई। तो बोयसिस नेस्क थ्योरी क्या थी, उन्होंने जो टाउ टी दिया था वो दिया था ईटा डी यू बार अपॉन डी वाई। ठीक है, यहाँ पे ईटा क्या है, एडी विस्कोसिटी थी, और ये जो टाउ टी है वो क्या फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, सॉरी ईटा एडी विस्कोसिटी। जबकि जनरल केस में टाउ वी क्या होता है, जैसे म्यू डी यू आर अपॉन डी वाई होता है। यहाँ पर म्यू क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी, जो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है।
और ये क्या फ्लो की प्रॉपर्टी है, मतलब फ्लो किस तरीके से हो रहा है, एडिस फॉर्म किस तरीके से हो रहे हैं, तो ये एडिस की विस्कोसिटी है। ओके, और दूसरी थ्योरी आई रेनॉल्ड्स थ्योरी। इन्होंने बोला कि टाउ टी इक्वल टू रू यू डैश वी डैश का बार। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा कि यू डैश बी डैश बार इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि जीरो हुआ तो टाउ टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, रो यूडेस वीडेस बार को अपन क्या है रेनॉल्ड्स टेस्ट से जानते हैं। अब एक और थ्योरी आई, दैट इज प्रनाल्ड्स मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। तो ये मिक्सिंग लेंथ क्या होती है पहले ये बताइए। तो जब एक फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, एक लेमिनार से दूसरे लेमिनार में जा रहा है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या है, एवरेज डिस्टेंस कहलाएगी। पर ये एवरेज डिस्टेंस लेनी कैसे है कि फर्स्ट लेमिनार में ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, दूसरे लेमिनार में जब इसकी वेलोसिटी क्या है उस लेमिनार की वेलोसिटी की इक्वल हो जाए, तो जो डिस्टेंस होगी एवरेज डिस्टेंस वो क्या होगी, एवरेज डिस्टेंस होगी। ओके, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, दैट इज यूडेस इज और वीडेस क्या है लगभग सेम है, दैट इज एल डी यू बार अपॉन डी वाई होता है। ओके, अब अपन जनरल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें इन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। ठीक है, तो आप यहाँ से भी याद रख लीजिए कि यू बार को अपन क्या है, दैट इज टेम्परल मीन वेलोसिटी है, उसको अपन सिंपल यू लिखेंगे, जबकि जो मीन वेलोसिटी अपन पाइप की केस में लेते थे, फ्लो के केस में, वो क्या है यू बार होगी। ओके, तो यहाँ पर टाउ टी, टाउ इक्वल टू क्या है टाउ टी, और टाउ टी क्या होगा, दैट इज रू यूडेस वीडेस का बार, रिनोल्ड्स से ले लिया। और यूडेस वीडेस को अपन क्या लिख सकते हैं, यूडेस वीडेस को अपन लिख सकते हैं एल डी यू बार अपॉन डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है यूडेस वीडेस को, तो यू डैश एक बार है, एक बार वीडेस है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो एल स्क्वायर डी यू बार का स्क्वायर अपॉन डी यू डी वाई का स्क्वायर। ओके, अपन क्या है डी यू बार को उठा देंगे, अपन डायरेक्ट लिखेंगे यू, और टाउ इसको टाउ नोट पर देखें, दैट इज टाउ नोट, दैट इज रो एल स्क्वायर एट नियर दे बोलते हैं, एल स्क्वायर डी यू अपन डी वाई का स्क्वायर। ओके, अब रो को अपन क्या लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो रूट टाउ नोट अपन रो बन रहा है, टाउ नोट अपन रो की वैल्यू क्या होती है, दैट इज होती है शेयर वेलोसिटी। तो शेयर वेलोसिटी क्या हुई, एल डी यू अपन डी वाई के इक्वल आ गई। ठीक है, तो प्लार्स के अकॉर्डिंग एल क्या होता है, के वाई होता है, और के की वैल्यू उन्होंने क्या दी थी 0.4 वाई होता है, तो इसको 0.4 वाई को अपन के डी यू अपन डी वाई में रख दिया, तो जो इक्वेशन बनी वो बनी कि वी स्टार इजकल टू 0.4 वाई डी यू अपन डी वाई। अपन ने क्या है इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, फिर अपन ने क्या बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, और बाउंड्री कंडीशन क्या है, दैट इज वाई इजकल टू वाई डैश को यू इजकल टू जीरो। वाई डैश का एक वैल्यू होती है, दैट इज क्या होती है डेल डैश अपन 107 होती है। तो यानी कि टर्बुलेंट फ्लो के केस में अगर यदि आप सरफेस से वाई डैश से ऊपर जाओगे तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो सी डैश की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई, दैट इज -5.75 वी स्टार लॉग 10 वाई डैश। वेलोसिटी को इक्वेशन में पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो जो अपनी जो u अपॉन वी स्टार आ रहा है, दैट इज 5.75 लॉग 10 वाई अपॉन वाई डैश, ये क्या है अपनी जनरल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो देखो टर्बुलेंट फ्लो के केस में अपन को क्या है पता लगाना है कि स्मूथ बाउंड्रीज में वो टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है या रफ बाउंड्रीज में टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये जो फ्लो हो रहा है, जैसे प्लेट प्लेट पर फ्लो हो रहा है या पाइप में फ्लो हो रहा है, तो प्लेट की सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है। तो अपन ने क्या ले लिया कि मान लो कि इस प्लेट पर स्मूथ प्लेट पर फ्लो हो रहा है, जो अपने क्या है रफनेस कोफिशिएंट है, दैट इज के एस, वो क्या हाइट के टर्म्स में होगा, और डेल अपन और डेल लेस मान लिया है कि लेमिनर सब लेयर है, और ये डेल क्या है थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है। ओके, तो जब डेल लेस केस से ज़्यादा हो तो वो केस क्या है स्मूथ का केस है, जब डेल लेस केस से कम हो तो वो केस क्या है रफ केस का केस है, रफ सरफेस का केस है। तो अब इसके लिए क्या निकोल्डा से एक्सपेरिमेंट हुआ, तो निकोल्डा से एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है के एस अपॉन डेल लेस की वैल्यू यदि 0.25 से कम आती है तो स्मूथ के केसेस है,
और यदि लेस देन ग्रेटर देन 6 आती है तो वो क्या है, अपने रफ बाउंड्रीज के केसेस हैं। इन दोनों के बीच में है तो वो ट्रांजिशन के केसेस हैं। ठीक है, ट्रांजिशन बाउंड्रीज के केसेस हैं। ओके, अब जो स्मूथ केसेस, जो निकोल्डस से एक्सपेरिमेंट है उसका यूज करके अपन क्या है वेलोसिटीज निकाले हैं स्मूथ पाइप की केसेस में या स्मूथ बाउंड्रीज के केसेस में और रफ बाउंड्रीज के केसेस में या रफ पाइप्स के केस में। ओके, तो अब वो क्या होंगे अपनी वेलोसिटीज की वैल्यू, तो स्मूथ के केस में होती है दैट इज यू अपॉन वी स्टार इक्वल टू 5.75 log 10 वाई अपॉन वी स्टार अपॉन म्यू। तो देखो प्लस 5.5, तो निकोलस एक्सपेरिमेंट में क्या है, वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, डेल डैश अपॉन 107 होता है और डेल डैश क्या होता है 11.6 म्यू अपॉन वी स्टार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, वाई डैश होता था, तो वाई डैश के अपन जब अपन क्या लिखेंगे, तो वाई डैश की जगह पहले आएगा डेल डैश नीचे, फिर डेल डैश की जगह अपन क्या आएगा, वी अपन म्यू अपन वी स्टार आएगा, तो वी स्टार ऊपर चले जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। रफ बाउंड्रीज के केसेस में जो वाई डैश होता है वो क्या होता है, केएस अपन 30 होता है, तो यू अपन वी स्टार क्या होगा 5.75 log 10 वाई अपन केएस प्लस 8.5। ओके, अभी आएंगे कैसे वैल्यूज वो देखिए, कुछ नहीं आएंगे, वही वैल्यूज को रखा है अपने, फिर अपन ने क्या है उनको सॉल्व कर लिया है। और ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे आई, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, अपन ने जो न्यूमेरिकल आ रहा था लॉग के साथ उसको सॉल्व किया तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई। ओके, दोनों केसेस में यही हुआ है। अब एक कॉमन मीन वेलोसिटी इक्वेशन होती है दैट इज क्या होती है, यू माइनस यू आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी स्टार इक्वल टू क्या होता है 5.75 log 10 वाई अपॉन आर प्लस 3.75। आर क्या रेडियस ऑफ पाइप है, यू आर मीन वेलोसिटी ऑफ पाइप फ्लो है और वाई क्या डिस्टेंस फ्रॉम दी वॉल है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को क्या डिस्टेंस फ्रॉम दी पाइप वॉल निकालनी है एट विच लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि जो यू बार है, यू बार है लोकल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी, वो क्या है यू के इक्वल हो जाए टेम्परल मीन वेलोसिटी के इक्वल। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाए, इस क्वेश्चन को देख लेना थोड़ा मैं। अब निकोलस से एक्सपेरिमेंट से जो फ्रिक्शन फैक्टर होते हैं उनकी वैल्यूज बताइए। तो स्मूथ पाइप के केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है दैट इज एफ इक्वल टू 0.316 आर ई टू द पावर 1/4। और ये क्या है वैलिड है जब टर्बुलेंट फ्लो क्या हो, रेनॉल्ड नंबर टर्बुलेंट फ्लो के केस में क्या है 1 लाख से नीचे हो 4000 से ज़्यादा हो। यदि हायर रेनॉल्ड्स नंबर है तो 1/√f 2 log 10 आर ई रूट एफ माइनस 0.8। अब यदि रफ बाउंड्रीज के केसेस हैं तो अपनी जो होगी फ्रिक्शन फैक्टर दैट इज 1/√f 2 log 10 डी अपॉन 2 की एस प्लस 1.74 डिवाइड 2 क्या होता है, आर होता है, यानी कि 1/√f 2 log 10 आर बाई 2 प्लस 1.74 की एस अपॉन डी को क्या बोलते हैं, के एस अपॉन डी होता है रिलेटिव रफनेस। ओके, पहली बात मॉडी चार्ट किन किन यूनिट्स क्वांटिटीज़ के बीच बना होता है, फ्रिक्शन फैक्टर और रिलेटिव रफनेस और रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, कंप्लीट टर्बुलेंस रफ पाइप्स। ठीक है, तो अब यदि अपन के एस अपन डी को कांस्टेंट रखें और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को क्या करें, वेरी करें, तो जो अपना फ्रिक्शन फैक्टर है वो वेरी नहीं कर रहा है। जबकि अपन रेनॉल्ड नंबर को कांस्टेंट रखें और के एस अपन डी को अपन क्या वेरी करें तो अपना जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो वेरी करेगा। ठीक है, कंप्लीट टर्बुलेंट रफ पाइप्स के केसेस में देख रहे हैं सारी वैल्यूज को। स्मूथ पाइप के केस में क्या है केवल एक ही लाइन बन रही है। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर को वेरी करें तो क्या है फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा। इन लाइन को याद रख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर कम होगा तो फ्रिक्शन फैक्टर ज़्यादा होगा, रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फैक्टर कम होगा। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो लेमिनर फ्लो को बता रही है। और इस डेडेस्ट वाली लाइन के बाद क्या होता है, कंप्लीट टर्बुलेंस रफ पाइप के केसेस होते हैं। 2000 तक क्या है लेमिनर फ्लो है, 2000 से 4000 तक क्रिटिकल फ्लो है और 4000 से ग्रेटर देन क्या है टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो के केस में भी क्या है ट्रांजिशन है, स्मूथ और रफ पाइप के केसेस हैं। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होता है, तो ट्रांजिशन के केस में फ्रिक्शन फैक्टर को चेंज करें
तो भी रिजल्टेंट नंबर चेंज होगा, और रेनॉल्ड नंबर को चेंज भी करें तो भी फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा। यानी कि रिलेटिव रफनेस को चेंज करें तो भी फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा, और क्या है रेनॉल्ड नंबर को चेंज करें तो भी फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा। ओके।